हिस्ट्री विथ उदय सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2023 में जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उसका मॉडल पेपर जो है JCRT के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो 14 मार्च से प्रस्तावित है। एग्ज़ाम का डिटेल्स भी आ गया है। तो हम लोग देखें, जो इतिहास का हम लोग देखेंगे, जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसके मॉडल पेपर का जो 2 पार्ट में होने वाला है, एक ऑब्जेक्टिव होने वाला है और एक सब्जेक्टिव। तो अभी जो है हम लोग वस्तुनिष्ठ वाले पार्ट को देखेंगे। ये वस्तुनिष्ठ, इसमें जो शुरू में जो है वो एग्ज़ाम हॉल में जो क्या क्या सावधानी बरतनी है, जैसा कि उसमें जो है वो अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, ठीक है, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि और ये ओमार सीट में होने वाली है। टोटल जो है वो 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होगा और आप लोग को ओमार सीट में जो है वो गोला करना है। ठीक है, तो सही में जो है गोला करना है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, ये निर्देश है। हम लोग जो है वो आंसर को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है उसको यदि हम लोग देखें तो पहला प्रश्न जो है वो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो सभी को जानते हैं कि राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न जो है कि इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें तो पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रश्न तो सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन जो है वो अकबर के द्वारा किया गया था। 5वें प्रश्न को देखें तो 5वां प्रश्न जो है वो है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण जो है वो किस भाषा में लिखा है। ठीक है, तो इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा विवरण है जिसका नाम जो है वो रहला है। तो रहला को जो है उसने, पूरा नाम इसका किताबुल रहला है लेकिन शॉर्ट में जो है वो रहला, और ये अरबी में लिखा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें तो नेक्स्ट प्रश्न दामिनी को क्या था। तो ये भूभाग था। जब संथाल विद्रोह हुआ था तो संथाल विद्रोह से पहले जो है संथालों का संथाल परगना में आगमन के समय जिस क्षेत्र में संथाल लोग आकर बसे थे वह क्षेत्र दामिनी को था, मतलब भूभाग था, ये पार्ट ऑफ लैंड। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो ये सभी थे, हम लोग जानते हैं 12 शिष्य थे, जिसमें रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा ये सभी थे। मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मतलब रैदास, कबीर, धन्ना सभी जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। 9वें प्रश्न को देखते हैं तो 9वां प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल अमृतसर में हुआ था, तो सभी को जानते हैं। नेक्स्ट जो है 10वां, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो इसके थे सिद्धू और कान्हू। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध शॉर्ट में बुद्ध कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। 12वें प्रश्न को देखें तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जिस समय वायसराय थे भारत के, उस समय जो है वो बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो है अभी पश्चिम बंगाल है भारत का, और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के रूप में बन गया है। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब घोषित किया गया था। तो ये 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखें 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न जो है वो किसका जन्म तलवंडी में हुआ था। तो तलवंडी में जो है वो
नानक का, मतलब गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, तो उनका जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखें 15वें प्रश्न को। तो 15वां प्रश्न जो है वो विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? तो इटली के यात्री थे, ठीक है, इटली के यात्री थे निकोलो कॉन्टी, उसने जो है वो विजयनगर की यात्रा की थी। 16वें प्रश्न को देखते हैं। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट हम लोग देखें तो 18वां जो प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो जजिया कर जो है वो अकबर ने हटाया था। जजिया कर हम लोग देखें तो जजिया कर इसने 1564 में, ठीक है, 1564 में जो है वो जजिया कर, कहे कि 1562 में जो है इसने दास प्रथा को हटाया था, और 63 में जो है 1563 में तीर्थ यात्रा कर को, और 64 में जो है इसने जजिया कर को हटा दिया था, ठीक है, जजिया कर को। तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब कि कौन सा शासक? तो अकबर। अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था। 19वें प्रश्न को देखें कि बीजक में जो है वो किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक जो ग्रंथ जो है उसमें कबीर के जो उपदेश हैं वो संग्रहित हैं, ठीक है। तो आंसर जो है वो कबीर हो जाएगा कि बीजक में जो है वो कबीर के संदेश या उपदेश जो है वो संकलित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में, हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा दरवाज़ा है, और अकबर द्वारा जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इसको बनवाया था। नेक्स्ट हम लोग देखें 21वें प्रश्न को। तो 21वां प्रश्न जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, ठीक है, बम्बई में गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा 1885। नेक्स्ट देखें 22वें नंबर को। तो 22वां नंबर जो है वो है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था, 56 तक चला था ये, 55-56, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 55, सी नंबर, ठीक है, सिद्धू कान्हू के द्वारा। आगे प्रश्न भी है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, ठीक है, सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट हम लोग देखें कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था तो वो था वास्को डी गामा। क्या कि 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और सेल्जुक तुर्कों ने जो है वो मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया सिल्क रूट पे, तो वास्को डी गामा ने भौगोलिक खोज की शुरुआत की, और वो भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था जो 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर आया था, ये कालीकट तट जो केरला में है वहाँ पे पहुँचा था। मतलब भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। नेक्स्ट हम लोग देखें कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो धातु के आधार पर हम बताए थे कि ये कांस्य युगीन है, ठीक है, क्या कि कांसे की मूर्तियाँ जो है बहुत सारी मिली हैं, चाहे वो कांस्य की नर्तकी हो या मातृ देवी की अन्य मूर्तियाँ हो। तो हड़प्पा सभ्यता जो है या हड़प्पा जो है वो कांस्य युग से संबंधित है, ब्रॉन्ज एज से। नेक्स्ट हम लोग देखें तो 25वें सवाल को देखें तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी, और ये ढाका में हुई थी, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में। नेक्स्ट हम लोग देखें कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, पाकिस्तान शब्द जो अभी पाकिस्तान देश बना है, तो पाकिस्तान शब्द को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट हम लोग देखें कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो है वो बाबर था, जिसने जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखें 28वें नंबर को। तो गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक समुद्रगुप्त ने भी जो है वो भारत को, जिस प्रकार से नेपोलियन ने यूरोप में जीता था, उसी प्रकार से जो है भारत में जो है वो समुद्रगुप्त ने विभिन्न क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसलिए जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और वी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया, जो अंग्रेज इतिहासकार हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें कि अमुक्तमाल्यद, ठीक है, अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो अमुक्तमाल्यद जो है वो कृष्णदेव राय, जो विजयनगर के शासक थे, सर्वश्रेष्ठ शासक, तो उसके द्वारा लिखा गया था अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में। ठीक है, संस्कृत में उन्होंने जम्बाती कल्याणम लिखा था, तो तेलुगु में जो है उन्होंने अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अब जो है हम लोग 30वें प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को जो है वो सिंधी भाषा में, सिंध क्षेत्र में था, और सिंधी भाषा में जो है इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। मतलब मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है सिंधी भाषा में वो होता है मृतकों का टीला। 31वें नंबर प्रश्न को देखें तो 31वां नंबर जो प्रश्न है वो है प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी मीन्स प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी हम लोग का चैप्टर भी है प्रिंसिप एवं प्रियदर्शी राजा एवं किसान में। ठीक है, राजा किसान और नगर जो चैप्टर है उसमें जो टॉपिक है प्रियदर्शी और प्रिंसिप, तो उसमें जो है प्रियदर्शी जो है किस शासक को कहा गया है? तो ये अशोक को कहा गया है। प्रियदर्शी का मतलब होता है प्रिय शासक या प्रिय राजा। ठीक है, मतलब लोगों का प्रिय राजा अर्थात अशोक। ठीक है, तो अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी। नेक्स्ट हम लोग देखें कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो कौटिल्य हैं, चाणक्य भी इसको कहा जाता है, या विष्णुगुप्त कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है आगे, लेकिन याद रखना है कि आंसर जो है वो हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य का ही अन्य नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। 33वें प्रश्न को देखते हैं, 33वें नंबर को। तो अकबरनामा की रचना जो है वो किसने की थी? तो इसके जो है वो रचनाकार थे अबुल फजल। ठीक है, मतलब अकबरनामा जो अकबर की से संबंधित पुस्तक है, तो उसकी रचना जो है वो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। दक्कन दंगा आयोग दक्षिण भारत में हुआ था, दक्कन दंगा, तो उसी के लिए जो है आयोग कमीशन का नियुक्त किया गया था 1875 में। ठीक है, 1875 ये नंबर आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है वो लंदन में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो है वो, और ख़ास करके जो है मतलब गांधी जी या कांग्रेस के साथ जो है समन्वय स्थापित करने के लिए जो है वो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये सभी जो है वो लंदन में हुए थे, लेकिन 3 गोलमेज सम्मेलन में जो है वो कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो है वो हुई थी, हम लोग देखें तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, ये स्मारक है, स्थापत्य है, बिल्डिंग है। ठीक है, तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो है वो कलकत्ता या कलकत्ता में हुई थी। और नेक्स्ट हम लोग 37वें नंबर को देखें तो 16 महाजनपद में जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मगध महाजनपद। ठीक है, मतलब 16 महाजनपद थे जिसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। 38वें नंबर को देखें तो 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 10 मई को हुआ था, 10 मई 1857 को, और ये मेरठ से हुआ था। ठीक है, 39वें नंबर को देखें तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी या महात्मा गांधी वापस कब आए? तो 1915 में आए थे, और 9 जनवरी को। और इसी अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे 1915 में, और तारीख था, वो दिन था 9 जनवरी। ये नेक्स्ट और लास्ट हम लोग देखें 40वें नंबर को। तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था? तो ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा। थैंक यू, अच्छा लगा।
तो दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि बच्चों को अधिक से अधिक इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।